आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज के इस कथा वृतांत में श्री भक्तमाल से श्री अम्बरीश जी का वृतांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। और दोस्तों, यह वृतांत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन फिर भी यह लगभग 10 मिनट ले जाएगा। अतः आपसे विनती है कि श्री अम्बरीश जी का वृतांत, जो कि बहुत ही मनमोहक, दिल को छू लेने वाला है, आपसे विनती है कि बने रहिए। इस वृतांत के अंत तक आपको मालूम चलेगा कि श्री अम्बरीश जी के बारे में यह वृतांत क्या कहता है। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आइए इस वृतांत को शुरू करते हैं। श्री अम्बरीश जी, भक्तमाल पन्ना नंबर 115 पर दिया हुआ है। वैवस्वत मनु के परपौत्र तथा राजर्षि नाभाग के पुत्र महाराज अम्बरीश जी सप्तद्वीपवती संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी थे और उनके ऐश्वर्य की संसार में कोई तुलना नहीं थी। कोई दरिद्र मनुष्य भोगों के अभाव में वैराग्यवान बन जाए, यह तो सरल है, किंतु धन दौलत होने पर विलास भोग की पूरी सामग्री प्राप्त रहते हुए वैराग्यवान होना, विषयों से दूर रहना महापुरुषों के ही वश का है और यह भगवान की कृपा से ही होता है। थोड़ी संपत्ति और साधारण अधिकार भी मनुष्य को मदांध बना देता है, किंतु जो भाग्यवान अशरण शरण दीन बंधु भगवान के चरणों का आश्रय ले लेते हैं, जो उन मायापति श्री हरि की रूप माधुरी का सुधा स्वाद पा लेते हैं, माया की मादकता उन्हें रूखी लगती है। मोहन की मोहिनी जिनके प्राण मोहित कर लेती है, माया का ओछापन उन्हें लुभाने में असमर्थ हो जाता है। वे तो जल में कमल की भांति संपत्ति एवं ऐश्वर्य के मध्य भी निर्लिप्त ही रहते हैं। वैवस्वत मनु के प्रपौत्र तथा राजर्षि नाभाग के पुत्र श्री अम्बरीश जी को अपना ऐश्वर्य स्वप्न के समान असत जान पड़ता था। वे जानते थे कि संपत्ति मिलने से मोह बढ़ जाता है और बुद्धि मारी जाती है। भगवान वासुदेव के भक्तों को पूरा विश्व ही मिट्टी के ढेलों सा लगता है। दोस्तों, भगवान वासुदेव के भक्तों को संपूर्ण विश्व मिट्टी के ढेलों सा क्यों लगता है, इस पर भी वृतांत जिक्र करेंगे, विचार करेंगे। विश्व में तथा उसके भोगों में नितांत अनासक्त अम्बरीश जी ने अपना सारा जीवन परमात्मा के पावन पाद पद्मों में ही लगा दिया था। जैसा राजा वैसी प्रजा। महाराज अम्बरीश के प्रजाजन, राज कर्मचारी सभी लोग भगवान के पवित्र चरित्र को सुनते, भगवान के नाम का गुणगान कीर्तन जप इत्यादि करते और भगवान के पूजन ध्यान में ही अपना अधिकतर समय लगाते थे। भक्त वत्सल भगवान ने देखा कि मेरे ये भक्त तो मेरे चिंतन में ही लगे रहते हैं, तो भक्तों की योगक्षेम की रक्षा करने वाले उस परमपिता परमात्मा ने अपने सुदर्शन चक्र को अम्बरीश तथा उनके राज्य की रक्षा में नियुक्त कर दिया। जब मनुष्य अपना सब भार उन सर्वेश्वर पर छोड़कर उनका हो जाता है, उनकी शरणागत में चला जाता है, तब वे दयामय उसके योगक्षेम का दायित्व अपने ऊपर लेकर उसे सर्वथा निश्चिंत कर देते हैं। चक्र अम्बरीश के द्वार पर रहकर राज्य की रक्षा करने लगा। दोस्तों, यह वृतांत आगे कुछ ऐसा है कि राजर्षि अम्बरीश के एकादशी व्रत निष्ठा की कथा में आगे दिया गया है कि राजा अम्बरीश ने एक बार अपनी पत्नी के साथ श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वर्ष की सभी एकादशियों के व्रत का नियम किया। वर्ष पूरा होने पर पारण के दिन उन्होंने धूमधाम से
भगवान की पूजा की, ब्राह्मणों को गोदान किया। यह सब करके जब वे पारण करने जा रहे थे, तभी महर्षि दुर्वासा शिष्यों सहित पधारे। राजा ने उनका स्वागत सत्कार किया और उनसे भोजन करने की प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और स्नान करने पर यमुना तट पर चले गए। द्वादशी केवल एक घड़ी शेष थी। द्वादशी में पारण न करने से व्रत भंग होता। उधर दुर्वासा आएंगे कब, यह पता नहीं था। अतिथि से पहले भोजन करना अनुचित था। ब्राह्मणों से व्यवस्था लेकर राजा ने भगवान के चरणोदक को लेकर पारण कर लिया और भोजन के लिए ऋषि की प्रतीक्षा करने लगे। दुर्वासा जी ने स्नान करके लौटते ही तपोबल से राजा के पारण करने की बात को जान लिया। वे अत्यंत क्रोधित हुए कि मेरे भोजन करने से पहले इन्होंने क्यों पारण किया। उन्होंने मस्तक से एक जटा उखाड़ ली और उसे जोर से पृथ्वी पर पटक दिया। उससे कालाग्नि के समान कृत्या नाम की एक भयानक राक्षसी निकली। वह राक्षसी तलवार लेकर राजा को मारने दौड़ी। राजा जहां के तहां स्थिर खड़े रहे। उन्हें तनिक भी भय नहीं लगा। सर्वत्र सब रूपों में भगवान ही हैं। यह देखने वाला भगवान का भक्त भला कहीं अपने ही दयामय स्वामी से क्या डर सकता है। अम्बरीश को तो कृत्या भी भगवान ही दिखाई दे रही थी, परंतु भगवान का सुदर्शन चक्र तो भगवान की आज्ञा से पहले से ही राजा की रक्षा में नियुक्त खड़ा था। उसने पलक मारते कृत्या को भस्म कर दिया और दुर्वासा की भी खबर लेने की ओर दौड़ा। अपनी कृत्या को इस प्रकार नष्ट होते और ज्वालामय कराल चक्र को अपनी ओर आते हुए देखकर दुर्वासा जी प्राण लेकर भागे। वे दसों दिशाओं में, पर्वतों की गुफाओं में, समुद्र में जहां जहां छिपने के लिए गए, चक्र वहीं उनका पीछा करता गया। आकाश पाताल में सब जगह वे गए। इंद्र आदि लोकपाल तो उन्हें क्या शरण देते। स्वयं ब्रह्मा जी और शंकर जी ने भी आश्रय देने के लिए उनको मना कर दिया। दया करके शिव जी ने उनको भगवान के पास ही जाने के लिए रीडायरेक्ट कर दिया। उनको ये कह दिया कि आप भगवान के पास ही जाइए। अंत में वे बैकुंठ गए और भगवान विष्णु के चरणों में जाकर गिर पड़े। दुर्वासा ने कहा कि प्रभु, आपका नाम लेने से नारकी जीव नरक से भी छूट जाते हैं, अतः आप मेरी रक्षा करें। मैंने आपके प्रभाव को न जानते हुए आपके भक्त का अपराध किया, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। भगवान अपनी छाती पर भृगु की लात तो सह सकते हैं, परंतु अपने प्रति किया गया अपराध वे कभी मन में ही नहीं लेते। पर भक्त के प्रति किया गया अपराध वे क्षमा नहीं कर सकते। प्रभु ने कहा, महर्षि, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं तो भक्तों के पराधीन हूँ। साधु भक्तों ने मेरे हृदय को जीत लिया है। साधुजन मेरे हृदय में और मैं उनका हृदय हूँ। मुझे छोड़कर वे और कुछ नहीं जानते और उनको छोड़कर मैं भी और कुछ नहीं जानता। साधु भक्तों को छोड़कर मैं अपने इस शरीर को भी नहीं चाहता और इन लक्ष्मी जी को, जिनकी एकमात्र गति मैं ही हूँ, उन्हें भी नहीं चाहता। जो भक्त स्त्री, पुत्र, घर परिवार, धन, प्राण, इहलोक परलोक सबको त्याग कर मेरी शरण में आया है, भला मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ। जैसे पतिव्रता स्त्री पति को अपनी सेवा से वश में कर लेती है, वैसे ही समदर्शी भक्तजन मुझ में चित्त लगाकर मुझे भी अपने वश में कर लेते हैं। नश्वर स्वर्ग आदि की तो चर्चा ही क्या, मेरे भक्त मेरी सेवा के आगे मुक्ति को भी स्वीकार नहीं करते। ऐसे भक्तों के मैं सर्वथा
अधीन हूं। अतएव ऋषिवर, आप उन महाभाग नाभा गतनय के ही पास जाएं, वहीं आपको शांति मिल सकती है। इधर राजा अम्बरीश बहुत ही चिंतित थे। उन्हें ऐसा लगता था कि मेरे ही कारण दुर्वासा जी को मृत्यु भय से ग्रस्त होकर भूखे ही भागना पड़ा। ऐसी अवस्था में मेरे लिए भोजन करना कदापि उचित नहीं है। अतः वे केवल जल पीकर ऋषि के लौटने की पूरे 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करते रहे। 1 वर्ष के बाद दुर्वासा जी जैसे भागे थे, वैसे ही भयभीत दौड़ते आए और उन्होंने आकर राजा के पैर पकड़ लिए। ब्राह्मण के द्वारा पैर पकड़े जाने से राजा को बड़ा संकोच हुआ। उन्होंने स्तुति करके सुदर्शन को शांत कर दिया। महर्षि दुर्वासा मृत्यु के भय से छूटे। सुदर्शन का अत्युग्र ताप जो उन्हें जला रहा था वह शांत हो गया। अब प्रसन्न होकर वे कहने लगे, आज मैंने भगवान के दासों का महत्व देख लिया है। राजन, मैंने तुम्हारा इतना अपराध किया था, पर मेरा कल्याण ही चाहते हो। जिन प्रभु का नाम लेने से ही जीव समस्त पापों से छूट जाता है, उन तीर्थपाद श्री हरि के भक्तों के लिए कुछ भी कार्य शेष नहीं रह जाता। राजन, आप बड़े दयालु हो। मेरा अपराध न देखकर आपने मेरी प्राण रक्षा की। अम्बरीश के मन में ऋषि के वाक्यों से कोई भी अभिमान नहीं आया। उन्होंने इसको भगवान की कृपा समझा। महर्षि के चरणों में प्रणाम करके बड़े आदर के साथ राजा ने उन्हें भोजन करवाया। उनके भोजन करके चले जाने पर 1 वर्ष पश्चात उन्होंने वह पवित्र अन्न प्रसाद रूप में लिया। बहुत काल तक परमात्मा में मन लगाकर प्रजा पालन करने के पश्चात अम्बरीश जी ने अपने पुत्र को राज्य सौंप दिया और भगवान वासुदेव में मन लगाकर वन में चले गए। वहां भजन और तप करते हुए उन्होंने भगवान की प्राप्ति की। दोस्तों, इसके बाद कवित्त आता है। श्री प्रियादास जी महाराज श्री अम्बरीश जी के चरित्र का निम्न कवित्त में वर्णन करते हैं। दोस्तों, समय अधिक हो रहा है। इसके कवित्त के बारे में भी आपको संक्षेप में बताना है। तो दोस्तों, यह अगले सत्र में लेंगे। अगले वृत्तांत में इस कवित्त को आपको गाकर सुनाऊंगा और उसके आगे का वृत्तांत क्रमशः चलता रहेगा। तो दोस्तों, आज तक इतना ही। इजाज़त चाहता हूँ। यह वृत्तांत अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक भेजना। कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय अवश्य देना। दोस्तों और भक्तों, आपकी राय मेरे लिए बहुमूल्य है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि।